वेलकम बैक नाजरीन। अब जाते जाते थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, हम पूछेंगे इमरान साहब से थोड़ा सा, सर हमें और क्लियरली बताइए कि एक पेशेंट है, उसको आप डायग्नोस करते हैं सारी हिस्ट्री लेने के बाद कि उसको 10 से 12 या 15 सेशंस आपके करने हैं, महीने में क्या फ्रिक्वेंसी होती है, हफ्ते में कितनी दफ़ा बुलाते हैं और उसको कितना बजट उसके जहन में हो, हमें ये ज़रा क्लियरली बताएं। देखिए, सेशन वीकली बेस पे होते हैं। ठीक, 45 से 50 मिनट का एक सेशन होता है। ये स्टैंडर्ड, ये काफ़ी होता है, स्टैंडर्ड होता है जी, स्टैंडर्ड टाइम। और मेरे हिसाब से 14 से 16 सेशन कम से कम हैं। किसी किसी क्लाइंट को 24 सेशन तक जाते हैं। ठीक, कोई डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। हाँ, उसमें ये ज़रूर होता है कि 16 के बाद फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं, वीकली नहीं होते, 15 डेज पे ले जाते हैं, फिर 15 से जैसे एकदम है ना आहिस्ता आहिस्ता क्विट कर रहे हैं दवाइयाँ, तो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर हम लंबा लेके चल लें तो हम तो उसको डिपेंडेंसी की तरफ ला रहे हैं अपनी, वो तो और नुकसान है। तो वो हमारे साथ रहे, हमारे बगैर रह ही नहीं सकता, डिपेंडेंसी की तरफ आ रहे हो तो और दूसरा हमने पैरेलल उसको दे दिया मसला। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ठीक है। तो स्टैंडर्ड यही है 16 से 24 के दरमियान वो ट्रॉमा से जी, वो डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि मगर इस दौरान में मतलब वो केसेस भी हैं, आप कह रहे हैं कि जिनको किसी न किसी दवाओं की भी जरूरत है, मेडिसिन भी ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आपने इन सेक्शंस के दरमियान आपको ऐसा पेशेंट आ गया जिसको साइकेट्रिस्ट को भी दिखाने की जरूरत है, बिल्कुल, तो वो साइकेट्रिस्ट की दवाएं भी ले रहा है और आपके साथ भी टच में है, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप उसको, हाँ, कॉम्बिनेशन, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता किसी स्टेज पे जाके वो दवाइयाँ कट डाउन करते जाते हैं, वो दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं चलती। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया OCD का जो क्लाइंट था, उसकी 15-20 दिन चली सिर्फ दवाइयाँ, उसकी कट डाउन हो गई, खत्म कर दी उसकी। तो सर इसमें तो ये तो 2 वे ट्रैफिक की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसकी क्या लेंथ है, 14 सेशन, 16 सेशन या 8 सेशन में, तो वो सेशंस पूरा आना भी तो जरूरी है ना। वो तो बहुत अहम है, पेशेंट पे बड़ा जरूरी है कि वो आपके साथ लिंक में रहे, इट्स अ 2 वे प्रोसेस। पेशेंट बाजुकात है, फैमिली जो है, मेरे पास एक क्लाइंट आया था 18 ईयर ओल्ड, यंग बिल्कुल, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एग्रेशन, वालिद से बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे वो दुश्मन है, सारा सिलसिला, तो बहुत परेशान थी। किससे खैर रेफ़र किया, सारा सिलसिला आया था, उसको हुआ, पहले तो आने पे नहीं राज़ी, मैं उसको बड़ा माहौल, मैंने कहा चलो भाई आपका क्या जा रहा है, क्या है, वो खैर वो आना शुरू हो गया माशाल्लाह से, शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता आता रहा और काफ़ी कुछ बेहतरी हुई उसकी, सारा सिलसिला। तो वो फैमिली डिज़र्व कर रही थी सारे सिलसिले कि कोई एक लंबा उसको चाहिए था, थोड़ा सा ना, अकलौता बच्चा लड़का था, एक बहन थी। खैर मैंने उसको बोला ठीक है, मैंने फिर उसकी फैमिली से अलग से बात की, मैंने कहा ऐसा करें, देखें मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि ठीक है, मैं आपसे सेशन के पैसे नहीं लूँगा, इसका लंबा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ाकार बदलूँगा। अच्छा, आप ऐसा करिएगा कि मैं इसको करता हूँ कि भाई तुम सुबह से शाम तक यहाँ आया करो, मैं आपको पॉकेट मनी दूंगा खर्चा, अगर वो पॉकेट मनी आप मुझे देंगी मैं इसको दे दूंगा, इसको नहीं पता हो। वो 1-1.5 साल चला मेरे पास, आपने मोटिवेशन फैक्टर जो है वो पैदा कर दिया और हमने उधर से, चलो हम अपनी फीस नहीं ले रहे, ये बच्चे की जिंदगी बन जाए, 19-20 साल की एज थी, अगर वो नहीं होता तो आगे वो तकरीबन, फिर उसके बाद उसको मैंने फुल सैलरी पे रखा। अच्छा, बहुत अच्छा करता रहा, यानी कि वो तो 2-3 महीने ही चला, लेकिन उसने 2-3 महीने दिखाया कि नहीं वो बड़ा ज़बरदस्त था, तो वो उधर फैमिली से भी ख़त्म किया और प्लस उसको मैं सैलरी दे रहा था, फिर 2 साल उसने काम किया, बेहतरीन हो गया। तो वो उसका एक नई पर्सनैलिटी जो है निकल के आ गई आपके सामने और फिर आपने अटैच कर लिया अपने साथ, तो उसको ज़ाहिर है हाँ, इस दुनिया का पता लग गया कि किस कुछ तरह अर्सा और रह ले और मजबूत हो जाए, वही सारी चीज़ें हैं कि उसमें हमने क्या कराया, असल में हमने उसका एक टाइम टेबल सही तरीके से करा दिया, ठीक है, उसको टाइम टेबल, घर जाता आता था लेकिन टाइम टेबल उसका एक मेंटेन, और एपिसोड चलते रहते थे बीच बीच में, लेकिन वो फौरन फैमिली फोन कर देती थी कि इमरान भाई ये किया, फैमिली का कोऑपरेशन देखे ना, ये चीज हाईलाइट हो रही है, बड़ा जरूरी है। वो फिर उसको बिठा लेते थे, रियलाइज करता था, अप डाउन वैसे मिस्टर बताया कि 1.5 साल चलते हैं, ठीक है, ड्रग की कोई हिस्ट्री नहीं थी उसकी, ठीक है, तो वो चलते हैं, इन पेशेंट में भी यही है सारा सिलसिला, सही है। तो वो फिर आहिस्ता 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 वो चीज़ें, फादर से भी बहुत करीब हो गया, सब चीज़ें। आपने बहुत पॉजिटिवली ये चीज़ें बताई है मुझे, ये मैं वो बता रहा हूँ जो तजर्बे हमने, हमारे एक्सपेरिमेंट है कि किए हैं हमने अप्लाई, और लोग जो है डरते हैं। नाज़रीन आपने देखा कितने सॉफ्ट तरीके से, इतने कोऑपरेटिव तरीके से ऐसे ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो आपको इन सब मसले को सही तरीके से उसके मेरिट पे समझ के आपको इस ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें डिस्कस ज़रूर करना चाहिए अपना मसला
मैं मिस मदिया जाते जाते एक कमेंट छोटा सा आप दे दें ओवरव्यू कि आपने जैसा अर्ली एज की बात हो रही थी, अर्ली एज पे और फिर प्रोग्रेसिंग एज जो है उसके साथ साथ हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बड़े होके कोई ऐसा ट्रॉमा या मेंटल कांस्टेंट डिसऑर्डर ना आए जो आपके पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब इंसान बच्चा छोटा होता है तो खुद कुछ चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक मिसाल लेते हैं कि एक बच्चा है, एक जगह पर बैठता नहीं है और कंसंट्रेशन नहीं दे रहा इधर उधर, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, शरारती बहुत है, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो ठीक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वही वो चीज़ होती है, कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव है, अटेंशन डेफिसिट है, और वही चीज़ अगर उस टाइम पर अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते और प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं चलता या थेरेपी नहीं चलती, तो बाद में जाकर लेटर ऑन जो है वो डिफरेंट मसाइल आते हैं। उसी में फिर आपके जो सबसे 4 डोमेन इंपॉर्टेंट हैं, बायो, साइको, सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं, क्योंकि आप एक चीज़ को कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, आप किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे, किसी की जो है वो बात ही नहीं सुन रहे। उसके बाद फिर इसी वजह से जो है वो आपको एक स्ट्रेस भी है, क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स बहुत सारी आ रही हैं, चाहे वो स्कूल में आ रही हैं, चाहे वो कॉलेज में आ रही हैं या वर्क लाइफ में आ रही हैं। देन उसके बाद फिर जो है वो आपका रिलेशनशिप उसी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी की बात नहीं सुन रहे, और इस तरह से फिर आप एक एहसास कमतरी में जा रहे हो, फिर आप को खुद पे यकीन नहीं रह रहा, और खुद पे यकीन नहीं रह रहा तो आप दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और दूसरों पे नहीं कर सकते तो खुदा की जात पे ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। तो ये हर चीज एक साइकिल है जो आपके पूरा ऊपर से नीचे तक आपको अर्ली ऑन फैमिली ने आइडेंटिफाई नहीं किया तो बाद में जाकर पेशेंट भी सफर कर रहा है, फैमिली भी सफर कर रही है। बिल्कुल सही है, वो इम्पोर्टेंट है कि उस पर फोकस किया जाए। नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी हमारी फिजिकल इलनेस की, फिजिकल पेन्स की, इसी तरह से मेंटल हेल्थ और इमोशनल डिसऑर्डर्स और इसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है उसको भी ट्रीट करना टाइमली बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है, उस पर आप हमें फीडबैक दें ऑन द बेसिस ऑफ सारा डिस्कशन जो हुआ है। इंशाल्लाह आपको इसी वक्त, इसी दिन, इसी चैनल पे वीनस HD पे इंशाल्लाह आपको उसके सवालात के जवाब के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे। हम शुक्रिया के साथ, थैंक यू इमरान साहब, इसमें दिया आपका आने का। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। कीप वॉचिंग हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल।